हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है और क्यों पढ़ना जरूरी है और कौन कौन से चैप्टर ऐसे पढ़ने हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। मैं आपको आज 8th क्लास की जो एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड भाग वो आपको दिखाने वाला हूँ और कहाँ कहाँ से आपको आपके जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको साथ में दिखाने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ में आपको मैं टॉपिक वाइज दिखाने वाला हूँ कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया प्रूफ के साथ। आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव अदर एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप बड़ी बड़ी रेफरेंस के पढ़ते हो उनसे ज्यादा आपको कंटेंट मिल जाता है पढ़ने को यहाँ पे, और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसलिए आपको मैं ये पूरी एनसीईआरटी दिखाने वाला हूँ। पढ़ वैसे नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन जो मेन मेन टॉपिक है वो हम देखेंगे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो भी देखेंगे। ये आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में जानेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। आप अगर यूपीएससी स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको ये बुक पढ़नी जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बेस मजबूत होगी तो ही आप आगे जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे वो समझ पाओगे। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से टॉपिक आपको इस बुक से पढ़ने हैं। मैं सबसे पहले आपको इसकी इंडेक्स दिखाता हूँ कि आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है एनसीईआरटी को। इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें दिया कि भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्ष पहली का ये, तो इसका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। आपको ये पढ़ने के बाद भारतीय संविधान समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्यों मांग की गई और क्यों कैसे बनाया गया सब कुछ। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसद तथा कानूनों का निर्माण, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ, न्यायपालिका में न्यायपालिका और हमारी आपराधिक न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हसीकरण की समझ, हसीकरण के निपटान, और पाँचवीं का यह जन सुविधाएं और कानून। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहली, दूसरी और तीसरी है, 3 इकाइयाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 को भारतीय संविधान को देखते हैं। तो क्योंकि अगर भारतीय संविधान को समझना है तो आपको उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, इसीलिए एनसीईआरटी जरूरी है। आप देखिए इसमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान कैसे लिखा गया, उसे किसने लिखा, ये सब मुद्दे हैं वो एनसीईआरटी में अच्छे से दिए गए हैं। ये देखिए, और सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चन भी यहाँ से निकल कर आते हैं, जैसे 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो जैसे यहाँ मैंने इसको नोट कर लिया, ऐसे ऐसे आपको अंडरलाइन करके और हाईलाइट से पढ़ना है अच्छे से, ताकि आपको याद रहे। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पेज पढ़ रहे हो, बल्कि आप उसे अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ रहे हो एक एक टॉपिक को। जैसे मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है कि ये पूरी पूरी कि ऐसे आपको पढ़ना है। और दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान जो हमारे बनने की प्रक्रिया थी वो चल रही थी, तो हमें पूरा ऐसे समझ आ जाएगा ये टॉपिक। ऐसे ऐसे आपको पूरा अंडरलाइन करके हाईलाइट से पढ़ना है। और और मैं दिखाता हूँ, और कुछ जैसे शब्द होते हैं जैसे इंट्रा कम्युनिटी है, इंट्रा कम्युनिटी ये क्या है आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और यहीं से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और जो चित्र या डायग्राम दिए गए उनको आपको छोड़ना नहीं, अच्छे से पढ़ना है। अगर स्टार्टिंग आपकी प्रिपरेशन है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम की, आप या स्कूल के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आपको ये चित्र कभी नहीं छोड़ने, क्योंकि आपसे इनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी अच्छी। कहने का मकसद ये है। तो जैसे कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है, तो ये मेंस में और प्री में काफी बार पूछा गया है। संघवाद क्या होता है, तो ये प्री एग्जाम में हमारे काफी बार पूछा गया है। यानी फेडरलिज्म क्या होता है, संविधान के मुख्य लक्षण क्या है, तो यहाँ से एक पूरा पूरा क्वेश्चन निकल के आता है मेंस का और प्री का। और यहाँ पे इतना अच्छा दिया गया है जितना रेफरेंस बुक में नहीं दिया गया है। पूरा आप इसे पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा कॉपी करके लिख सकते हो आप, कहने का मतलब ये। और जैसे संसदीय शासन के बारे में काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। और एक जो क्वेश्चन यूपीएससी में 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, यानी राज्य क्या है, तो राज्य शब्द जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वैसे तो बड़ी बड़ी बुक्स में मिल जाएगा, बट जो एनसीईआरटी में है वो एज ऐसा का जैसा पूछ रखा है एग्जाम में। यूपीएससी के 2021 का एग्जाम देखना, वहां पे ये क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे एनसीईआरटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राज्य शब्द वाला पूछा गया है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप यहाँ से जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पढ़ोगे तो आपको क्या होगा कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी पहले। उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे फंडामेंटल राइट में, पूरा आपको पता है पढ़ना होता है बुक को, तो आपकी समझ अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, कहने का मतलब ये। और ऐसे कुछ जो शब्द दिए गए हैं, आदर्श भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, सहप्रभु क्या है, मानव व्यापार क्या है, तो ये भी आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेने हैं साथ साथ में। और कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं वो भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना है एनसीईआरटी। ऐसे ही सेकंड चैप्टर है जो धर्मनिरपेक्षता क्या है, अच्छे से कितने अच्छे से यहाँ पे समझाया गया। आप ये ऐसा मेंस में लिख सकते हो पूरा का पूरा। ये देखिए पूरा का पूरा डायग्राम के साथ, क्योंकि हम चित्र को देखते हैं तो हमें काफी अच्छे से याद होता है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया गया है, तो हम ये चित्र देख के भी हम समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या है और धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी हमें सब पता चलता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में ये चीजें जरूरी है कि आपको डायग्राम
वो चित्र है वो अच्छे से समझने यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे आपको इतने अच्छे समझ, जैसे संसद के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आप चित्र देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ऐसी हमारी पुरानी संसद थी। और आगे आगे जैसे बढ़ोगे आपको संसद के बारे में नॉर्मल जानकारी हो जाएगी। ऐसे चुनाव होते हैं आपने देखे होंगे, अभी तो नहीं लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र में ऐसे ही चुनाव कराए जाते हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे सब पता चलेगा संसद की क्या भूमिका होती है हमारे समाज में और हमारे लोकतंत्र में क्या भूमिका है संसद की। तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी पार्टियां हैं। ऐसे एनसीईआरटी में कितना डीप में दिया गया और आप एनसीईआरटी को स्किप कर देते हो, तो सबसे बड़ी गलती है। ये देखिए राष्ट्रीय सरकार चुनाव क्या है, राष्ट्र सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन और जानकारी। एनसीईआरटी को पढ़ना इतना जरूरी है कि आप समझ भी नहीं सकते। नए कानून किस तरह से बनते हैं ये हमें सब, हम सीधा पढ़ने चलेंगे तो हमें नहीं समझाएगा, लेकिन यहाँ से हम पढ़ते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कानून है वो संसद बनाती है और जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिला है। जो डायग्राम दिए गए अलग अलग ये हमें समझ आ जाएंगे एक बार में। न्यायपालिका के बारे में हमें पढ़ना है तो अच्छे से यहाँ से एक बार पढ़ लिया। जैसे न्यायिक समीक्षा क्या होता है, न्यायपालिका की हमारे समाज में क्या भूमिका है, हमारे लोकतंत्र में कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों के बारे में। जैसे आर्टिकल 21 के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी में नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार जो काफी बार पूछा गया है, ये आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो और इसका आंसर इजिली दे सकते हो। आप बगैर किसी रेफरेंस बुक के पढ़े यूपीएससी का आंसर दे सकते हो। आर्टिकल 21 को 3-4 बार पूछा गया यूपीएससी प्री एग्जाम में, रिपीट होता है बार बार, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे से। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है ये मेंस के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और हमें पता चलेगा कि कितने ने संरचना होती है, कैसी संरचना होती है हमारी न्यायपालिका। ये चित्र देखकर हम डायग्राम यूपीएससी मेंस के एग्जाम में बना सकते हैं। तो यहाँ से भी हम ये सब कुछ चीजें हैं जो उठा के एज ए लिख सकते हैं, एग्जाम में कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए डायग्राम सा दिया गया छोटा सा कि ट्रायल कोर्ट क्या होती है, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन सिविल जज क्या होते हैं, न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। तो ये क्या है, ये हम यहाँ पे पूरा पढ़ने को मिलेगा हमें। जैसे क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, सिविल लॉ क्या होते हैं, ये हमें रेफरेंस बुक में नहीं मिलेंगे जल्दी से, लेकिन एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लिया और ये एग्जाम में पूछे गए आपके। तो ऐसे ऐसे ये एनसीईआरटी दिखाने का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ो, ना कि आपको सिर्फ पेज पढ़ने हैं। क्योंकि अच्छे से समझना है एनसीईआरटी को किसी एग्जाम के लिए तो आपको अच्छे से ऐसे अंडरलाइन करके कुछ भी चीजें आपको लगे कि लिखने लायक है तो आप वही नोट कर लो बुक में, ताकि आप सेकंड टाइम रिवीजन करो तो उससे आपको वो चीज याद रहे। जैसे आर्टिकल 22 के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पे किसने अच्छे से दिया गया है आर्टिकल 22 के बारे में। और ये अगर मैथ्स में क्वेश्चन लिखना पड़े तो यहाँ से लिख सकते हैं हम अपने, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी लिख सकते हैं यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ के भी। जैसे एफआईआर क्या होता है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा रेफरेंस बुक में, लेकिन ये एनसीईआरटी में कितने अच्छे से समझाया गया है। न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है ये सब चीजें यहाँ पे। तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी थी जो मैंने आपको दिखाई। इसके आप 3 चैप्टर पढ़ सकते हो स्टार्टिंग वाले, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैंने आपको दिखाए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे 9th और 10th क्लास की भी एनसीईआरटी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो कहने का मतलब है। और साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिख जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए। अगर यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए तो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं आपके। तो हम आगे की एनसीईआरटी भी देखेंगे ऐसे ऐसे साथ साथ में। अगर पढ़ना हो तो भी एनसीईआरटी आपको कमेंट करके बताना, हम स्टार्ट कर लेंगे एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये जरूर करना कि एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए ये बताना जरूरी था और क्यों पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।